बहुत ही एक नाला गंदा था। हमारा राम सिंह नेताजी ने सारे सफाई करवाए। आप 5-6-7 दिन से सफाई एजुकेशन की प्रॉब्लम है, कॉलेज नहीं है, बच्चों की मेन छोटे छोटे बच्चे प्राइमरी स्कूल नहीं है, कोई बारात घर नहीं है, कोई डिस्पेंसरी नहीं है। जो जीता हुआ है वो तो कभी दिखाई नहीं देता है। कॉलोनी के नाली भरी पड़ी है, रोड पर पानी फैला है, कभी भी दूर ना दिखाओ। विधानसभा चुनाव में अब हमारी टीम पहुंची है बदरपुर में। बदरपुर विधानसभा में देखेंगे कि असल में क्या है माहौल। जैतपुर का वो क्षेत्र जहां पर लोगों से जानने की कोशिश करेंगे और भांपने की कोशिश करेंगे कि चुनावी फिजा में आखिर में किसका रंग अब चढ़ता दिखाई दे रहा है। मेरे पीछे आप तस्वीरों में लगातार लोगों को देख रहे हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और आपसे जानेंगे। आप महिला हैं जी। जैतपुर क्षेत्र में इस वक्त क्या माहौल लग रहा है, कैसा लग रहा है? माहौल बहुत ही एक नाला गंदा था। हमारा राम सिंह नेताजी ने सारे सफाई करवाए। आप 5-6-7 दिन से सफाई में लगे हुए हैं। जो जीता हुआ है वो तो कभी दिखाई नहीं देता है, कभी भी नहीं दिखाई दिया। नेताजी हमारे अब झाड़ू के टिकट मिला है, अभी से लग गए। अभी जीते नहीं है लेकिन फिर भी सफाई में लग गए। अच्छा, चुनाव लड़ने से पहले आप कह रही हैं कि सफाई में लग गए। अच्छा, रामवीर सिंह विदुड़ी की आपने जिक्र किया कि वो पहले उन्होंने काम नहीं किया, तो कुछ भी नहीं किया उसने, काम नहीं कभी भी नहीं किया। मेरे तरफ भी नाला के शिविर है, कहीं जाते हैं हम लोग कि नाला हमारा भर गया है, सफाई कर डांट के भगा देते हैं। कभी भी विदुड़ी काम ना किया, हमारे भी क्षेत्र में काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं। अच्छा, आप लोगों के क्षेत्र में आप लोग गए हैं रामवीर सिंह विदुड़ी के पास? गए हैं, कितने बार गए हैं, कोई भी काम। तो क्या कहा उन्होंने? कहेंगे क्या, वही घुमा देते हैं बातों, उधर को उधर करके घुमा देते हैं। कुछ अच्छा, कहेंगे क्या? चलिए, मैं आपसे अगर पूछूं कि क्या है इस बार का माहौल, क्या लग रहा है? महिला हैं आप, और महिला किस तरीके से चुनाव को देख रही हैं? हम महिला हैं, बहुत अच्छी तरीके से चुनाव देख रहे हैं। और हम यहाँ देखते हैं कि चुनाव तो पहले भी हुए हैं, नेता लोग पहले भी आए हैं, लेकिन क्षेत्र में कुछ काम कोई नहीं कराता है। अभी प्रेजेंट में जो चल रहे हैं विधायक बने हुए हैं, उनको हमने कभी शक्ल ही नहीं देखी। जब से जीत के जाते हैं वो यहाँ कभी नहीं आते। अब तो सांसद भी बन गए हैं। सांसद बन गए हैं तो तब तो वो बिल्कुल यहाँ से निवासी स्थान ही छोड़ के चले गए। अच्छा, चुनाव लड़ने के बाद वो यहाँ आए, जीतने के बाद आप लोगों को धन्यवाद किया उन लोगों ने? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं, ना कभी नहीं आते हैं वो, हमसे पूछने भी नहीं आते हैं। हम लोग ऑफिसों में जाते हैं, किसी काम का कोई होता है कॉलोनी का काम, उस काम के लिए भी जाते हैं तो वो वहाँ उनके लोग बोल देते हैं कि साहब ऑफिस में नहीं है, साहब ऑफिस में नहीं, साहब ऑफिस में नहीं है, बाहर से बाहरी निकाल वापिस कर देते हैं, वो सुनते भी नहीं है। तो हमारा कुछ काम भी नहीं होता। इधर गंदगी बहुत रहती है, नाला है ये भरा पड़ा रहता है, गली गली में कूड़ा पड़ा रहता है, जानवर मरे पड़े रहते हैं, कुत्ते हैं, गाय हैं, बिजार मरे पड़े रहते हैं हमारी गलियों में, और वहीं बच्चे भी खेलते रहते हैं, लेकिन वो चीज काम भी नहीं होता है। गंदगी का अंबार लगा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत गंदगी रहती है यहाँ। हार के फिर अभी हमारे राम सिंह जी है, तो वो उनको टिकट मिला है आम आदमी पार्टी से, और उन्होंने अपने बल पे ये नाले वाले साफ कराए हैं। अभी टीम उनकी लगी हुई है सफाई में, जेसीबी लगा करके पूरा नाला बहुत दूर से वहां तक साफ कराया है उन्होंने अपने बलबूते पे। आपको लगता है कि यहाँ से राम सिंह नेताजी को मजबूती मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल जी, हमारे नेता वो रहे हैं, पहले भी रहे हैं और फिर से वो ही रहेंगे, हमें पूरा भरोसा है। पूरा भरोसा है और पूरा दम लगाएंगे हम लोग उनको जिताने के लिए। अच्छा, और भी महिलाएं यहाँ पर मौजूद है, मैं इनसे बात करूंगा। क्या लग रहा है, कितना मदद मिल रहा है? खूब मिल रहा है, बढ़िया मिल रहा है। अच्छा, गली नाले भरे पड़े, गली नाले बड़े बड़े हैं, कॉलोनी के नाली भरी पड़ी है, रोड पर पानी फैला है, कभी भी दूर ना दिखाओ मैं तो। अच्छा नहीं। अच्छा, तो इस बार क्या लग रहा है, कौन जीतने वाला है? राम सिंह नेता जीतने वाले। अच्छा, ये पहले कह दिया? हाँ, खूब बिल्कुल कह रहे और हिम्मत से कह रहे हैं कि ना ये जीतेंगे वो। चलिए, मैं पुरुषों से बात करूंगा और आपसे पूछूं कि इस बार का चुनाव का माहौल जैतपुर में क्या समस्या है, इस क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं? यही नाले फाले सफा नहीं होते हैं, और क्या है? गंदगी की समस्या है। हाँ, गंदगी की समस्या है, और क्या है? आने दो। अच्छा, हाँ, बिल्कुल बोलेंगे। नाले साफ नहीं हो पाते, बड़े बड़े नाले बिधूड़ी चले जाते, फिर आते कोई नाले साफ कहाँ होते, कोई नहीं आता। अच्छा, बदर आपने कहा बात पहुंचेगी, बात जरूर पहुंचेगी अगर आप बात को बताएंगे तो। इस बार का माहौल क्या लग रहा है? आपके क्षेत्र की बात की जाए, मैं दिल्ली विधानसभा, बदरपुर विधानसभा की बात करूं तो यहाँ पर क्या मुख्य मुद्दे लग रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। बड़ी बड़ी यहाँ जो मुख्य समस्या है उन पे तो ध्यान दिया नहीं जाता है जी। ठीक है, जैसे अभी जो है बदरपुर से लेकर के कालिंदी कुंज के लिए ठीक है, एक मेट्रो पास हुई है जी। ठीक है, जो ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम है जी। ठीक है,
उस मेट्रो के लिए 3 स्टेशन बनाए जा रहे हैं। ठीक है, जहाँ कहीं भी हम जाते हैं तो हमारे लिए सबसे ज्यादा यही पूछने को मिलती है, यहाँ मेट्रो कब आएगी। जैतपुर में ये सर्वे हो गया है, यहाँ पर आप खड़े हुए हैं, ये मेट्रो का सर्वे हुआ है यहाँ जैतपुर का। ठीक है, यहाँ स्टेशन भी दे रहे थे, लेकिन अभी जो तुगलकाबाद से और एरो सिटी तक के लिए जो मेट्रो लाइन जोड़ी जा रही है, उसी को जो है नोएडा से जोड़ने के लिए ये कालिंदी गुंज को बदरपुर से जोड़ रहे हैं। ठीक है, जिसमें 3 स्टेशन दिए इन्होंने, जिसमें दो स्टेशन क्लियर कर रहे हैं, एक सरता बिहार और एक मदनपुर खादर का। ठीक है, अगर इसी मेट्रो स्टेशन को, इसी मेट्रो को अगर ये बदरपुर से खड्डा कॉलोनी होते हुए घुमा दें, जैतपुर और ये आली गांव होते हुए घुमा दें, तो ये जनता के लिए आसानी हो जाएगी। यहाँ लाखों पब्लिक रह रही है। ठीक है, तो ये मेन चीज ये है। एक दूसरी समस्या सबसे बड़ी ये है कि जो कालिंदी कुंज में जाम लगता है। ठीक है, पहली चीज उसका जो है, जो स्ट्रक्चर है वो बहुत गलत ढंग से इंजीनियर ने बनाया है। एक नंबर पर यहाँ जब ये NTPC इको पार्क बनने आया है, तो इसको नोएडा से जोड़ने के लिए ये सीधा जो है ये बम्बई और ये दिल्ली वाला जो रोड है, इसको जोड़ने के लिए, एक्सप्रेस से जोड़ने के लिए नोएडा के लिए ये पूरा रास्ता है। यहाँ से नोएडा जमुना पे पुल बन सकता है अगर ये, और यहाँ पर 2 बच्चों की जो एजुकेशन की प्रॉब्लम है, कॉलेज नहीं है, बच्चों की मेन छोटे छोटे बच्चे प्राइमरी स्कूल नहीं है, कोई बारात घर नहीं है, कोई डिस्पेंसरी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये सबसे ज्यादा बच्चे, ये रोड पड़ा हुआ है, आप ये देखिएगा, ये रोड ये अभी तक नहीं बना ये रोड। ठीक है, तो ये बहुत सारी समस्याएं। अच्छा, ये समस्याओं को आपने बताया हमें, लेकिन अब ऐसे में किस नेता से आप उम्मीद रखते हैं? क्या लगता है कि इस बार आम आदमी पार्टी मजबूत स्थिति में होगी या भाजपा मजबूत स्थिति में होगी? आम आदमी पार्टी से राम सिंह नेताजी चुनावी मैदान में है और रामवीर सिंह विधूड़ी यहाँ से पहले विधायक रहे हैं, तो इस बार क्या लग रहा है आपको? नहीं, मुझे जहां तक जो जनता का रुझान है वो ये लग रहा है कि राम सिंह नेताजी काफी मजबूत हैं यहाँ पर, क्यों जनता राम सिंह नेताजी और उन्होंने जो है नेताजी उन्होंने ज्यादातर राम सिंह गरीबों के लिए ज्यादा काम किया है, खास तौर से। ठीक है, हालांकि विधूड़ी साहब ने भी जो जहां तक है काम अच्छे किए हैं, लेकिन जो है जनता की जो है इस बार का जो रुझान है वो राम सिंह नेताजी की तरफ ज्यादा है। उन्होंने जो है जनता के लिए, जैसे बहुत सारे गरीब कोई भी उनके यहाँ दर पे जाता है तो कोई खाली नहीं लौटता उनके यहाँ से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आप नारे लगा रहे थे, नारों का आह्वान कर रहे थे, मैं आपसे पूछूंगा कि क्यों आम आदमी पार्टी, क्यों भाजपा नहीं, धन्यवाद, या कोई अन्य पार्टी नहीं? धन्यवाद आपका जी। ऐसा है कि हमारे जो राम सिंह नेताजी हैं, वो एक नेता तो नाम बढ़ गया, वह समाज सेवी है, गरीबों की सुनते हैं, कोई भी अगर समस्या होती है। अभी हमारे राम सिंह नेताजी ने, हम आगे चल के आपको दिखाएंगे, जो 15 साल पहले हमारे नेताजी विधायक रहे थे, तब उन्होंने वो नाला साफ करवाया था। उस नाले को 15 साल बाद अभी विधायक ना रहते हुए बिना किसी अपने फंड, निजी फंड से उन्होंने नाला साफ करवाया है। आगे चलिए, अब जो 15 साल पहले जब विधायक रहे थे तब उन्होंने स्कूल दिया है हमें, वो स्कूल आज तक किसी और ने नहीं दिया। यहाँ ना कोई डिस्पेंसरी है, ना कोई बारात घर है। जो समस्या है सब, जो वर्तमान में विधायक रहा था उसने आज दिन तक कोई काम नहीं किया। तो आम आदमी पार्टी से कुछ सोच समझकर केजरीवाल ने टिकट दिया है नेताजी को, और जनता को पूरा भरोसा है कि हमारे राम सिंह नेताजी आएंगे और जो समस्याएं हैं वो हमारी सॉल्व होंगी। अच्छा, इन्होंने जिक्र किया, मैं आपसे पूछूंगा कि 15 साल पुरानी चीजों को, उपलब्धियों को इन्होंने बताया कि राम सिंह नेताजी ने वो काम कराए थे। आपका क्या मानना है? क्या लगता है कि यहाँ के जो विधायक रहे उन्होंने पहले काम कराया है? मैं बात कर रहा हूँ राम सिंह विधूड़ी की। ऐसे राम सिंह विधूड़ी ने यहाँ कोई काम ना कराया, उसने सिर्फ यहाँ पे उगाई करी है, उगाई की है। हाँ, मकान बन रहे हैं, फ्लैट बन रहे हैं, इनमें से उगाई करी है इन लोगों ने। इसने कुछ काम में ऐसा किया नहीं है। ये राम सिंह नेता, ये पार्क जो आज ये दिख रहा है ना, छोटा वाला पार्क है ये, यहाँ इतनी राखें होती थी, यहाँ टीला पड़े थे और दिन भर धूल उड़ती थी, तो राम सिंह नेताजी ने इन पारों को बनवा के इन पर मिट्टी डलवाई, सारी राख हटवाई, ये बाईपास बनवाया राम सिंह नेताजी ने बनवाया, और ये अर्पण बिहार में जो बाईपास बनाया ये भी राम सिंह नेताजी ने बनवाया। शीला देवी टाइम राम सिंह नेताजी ने स्कूल का उद्घाटन करा, स्कूल बनवाया, वो 12वीं का था, बाकी इन लोगों ने उसे 8वीं कर दिया। जो भी यहाँ रोड नाली बनाई है, जो राम सिंह नेताजी ने बनाई है, गरीबों का मसीहा हमेशा, और सारे लोग नेताजी के साथ है। इस बार क्या है, जयपुर का माहौल क्या बनता दिखाई दे रहा है? जयपुर का माहौल ये है, 90% नेताजी को वोट मिलेंगे, कुछ 10% ही बाहर जाएंगे। कुछ समस्या है इस क्षेत्र की अगर हम बात करें तो? देखिए, आप जिस रोड पे खड़े हैं, ये जो रोड है, आज से 10-15 साल हो गए विधूड़ी जी सीट पे बैठे हैं, उन्होंने कोई काम नहीं कराया। यहाँ के लोग बाग, हाँ, यहाँ से भी लोग बाग उनके पास गए हैं समस्या लेके। अब तो सांसद भी हो गए हैं वो।
आप तो संसद हैं, पर पहले की बात बता रहा हूँ जी आपको। आप रोडों की स्थिति देख सकते हो। ये नाला है, ये भी राम सिंह नेताजी ने ही सफाई कराई है। जब वो पहले थे वही कराते थे सफाई। लोगों के घरों में पानी बैक मारता था, पीछे आप देख सकते हो कॉलोनी में जाके। और यहाँ पे जो स्कूल बना हुआ है वो भी राम सिंह नेताजी की ही देन है। राम सिंह नेताजी शीला दीक्षित को लाके यहाँ पे पास करा के गए थे, उन्होंने ही नींव रखी थी इसकी। स्कूल भी उन्होंने ही दिया था। रामवीर भिदोड़ी खाली झूठ के सिवा और कुछ नहीं बोलते। वो झूठे झूठे वादा करके चले जाते हैं लोगों से। ये एनटीपीसी की जो पार्क दो हैं आपने देखे होंगे बगल में, ये भी दोनों राम सिंह नेताजी की देन है। एक दीवार थी वो भी राम सिंह नेताजी की देन है। ये जो जगह बचवाई है एनटीपीसी से, उस टाइम एनटीपीसी चालू होती थी, उस टाइम की देन जो राम सिंह नेताजी की बचाई हुई जगह। अच्छा, एक बदरपुर विधानसभा पर फिर इस बार क्या लगती दिखाई दे रही है कि झाड़ू चलेगी? 100% चलेगी जी आपके, क्योंकि भिदोड़ी जी ने यहाँ पे कोई काम आप कराया 100% बोल रहे हैं? नहीं। हाँ जी 100%। 100% आपने दे दिया? मैं कह रहा हूँ आप क्षेत्र में लोगों से पूछ सकते हो कि भिदोड़ी जी ने कोई काम कराया हो, तो उनके पता लग जाएगी, आपको भी पता लग जाएगी। उन्होंने कोई काम कराया ही नहीं। चलिए मैं आपको 10 में से बोलता हूँ, आपको 10 में से कुछ अंक देने, कुछ नंबर देने हैं, तो रामवीर भिदोड़ी को आप कितने नंबर? देखिए मेरी बात सुनिए, मैं तो एक चीज जानता हूँ, राम सिंह नेताजी विकास के उस पे वोट मांग रहे हैं। उन्होंने काम किया है यहाँ पे 10 साल, उसी के ऊपर वो फील्ड में निकले हुए हैं कि मैंने काम किया है। किसी और ने कोई काम किया हो, स्कूल राम सिंह नेताजी की देन है। राम सिंह नेताजी ने बनवाए हैं यहाँ पे। एक आपने ताजपुर पहाड़ी पे देखा होगा, बदरपुर गांव में उन्होंने जो पहले शुरू में 93 में उन्होंने रेड मार के वो जगह छुड़वाई थी और उसे स्कूल बनवाया था। उसके बाद जितने फीडर हैं, लाइट का जितना काम है, यहाँ पे लाइट नहीं आती थी, लोग बाग परेशान रहते थे बहुत। खंबे उनकी देन है, लाइट को लाने का उनका काम था सारा। भिदोड़ी जी ने यहाँ पे कोई काम नहीं कराया है, ये आप पब्लिक से पूछ सकते हो। चलिए मैं और भी लोगों से बात करूंगा। आप कैमरे के पीछे बोल रहे थे कि वोट उसी को जाने वाले हमारे क्षेत्र से जिसने जो काम कराएगा। कौन से आपके अधूरे काम है जो नहीं हुए हैं और आपको शिकायत है? सर यहाँ पे तो बहुत सारे काम अधूरे हैं अभी, क्योंकि यहाँ पे मैं 10-12 साल हो गया मेरा घर का, यहाँ पे नहीं ये रोड बनता है, नहीं ये नाला सफाई हो रही है। सिर्फ एक बार सफाई हुई थी, ये 6-7 साल पहले। 6-7 साल पहले? हाँ, उसके बाद से ये नाले पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और दूसरे नंबर यहाँ पे गंदगी, मच्छर और बहुत सारी बदबू आती रहती है। अच्छा, क्या आपके जैतपुर क्षेत्र के लोग पहुंचे थे विधायक जी के पास, उनको बताया था इसकी जानकारी? हाँ, वो पहुंचे थे। अच्छा, शिकायत गए थे, तो वो कह रहे हैं कि आप उस नेता के पास जाओ, और उसके पास जाते तो वो उधर। ऐसा क्यों? वो तो उनको पता होगा ना। हम लोग तो यहाँ से शिकायत भी लेके गए थे जब ये नाला पूरा जाम था। तो लोगों ने ये भी बोला होगा ना आप तो विधायक के काम कराएंगे, तो वो बोले ये हमारे अंदर में नहीं है, हम नहीं करवाएंगे, ये आप एमसीडी में जाओ। एमसीडी में जा रहे हैं तो वो उधर भेज रहा है। अब ये दोनों के चक्कर में हम लोग खुद परेशान हो रहे हैं, यहाँ पे बच्चे उच्चे सब बीमार हो रहे हैं। और ये 1 हफ्ता पहले राम सिंह नेताजी अपने से ही यहाँ पे सफाई करवाए थे और नाला उला खुलवा के जो गंदगी पानी थी वो सबको साफ कर दिया यहाँ पे। और ये रोड और ये नाला और ये आप खुद देख रहे हैं, ये पूरा जंगल उंगल पूरा नाले में भरे पड़े हैं। और नहीं इधर कोई ध्यान दे रहा है, नहीं कुछ, सिर्फ वोट लेते हैं और चले जाते हैं। वोट लेते हैं और चले जाते हैं? हाँ, वोट लेने के वक्त आते हैं, उसके बाद कोई ध्यान नहीं देते। इस बार हम उसी को वोट देंगे जो यहाँ पे काम करवाएगा। तो उम्मीद किसी से है आपको? उम्मीद तो है एक ही, आप देखते हैं वो किससे? वो है राम सिंह नेताजी, क्योंकि वो हमेशा पहले भी थे, हमारे भैया रहते थे, वो खुद कहते थे कि राम सिंह नेताजी पहले काम करवाते थे। हम तो अब आए हैं, अब देखते हैं राम सिंह नेताजी को जिता के और वो हमारे समस्या को हल करवाएंगे। चलिए मैं और भी लोगों से बातचीत करूंगा और असल में जानने की कोशिश करेंगे कि इस क्षेत्र में क्या कुछ समस्याएं हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि गंदगी का अंबार लगा हुआ है, यहाँ की कुछ मुख्य समस्याओं में से एक है। हम लगातार लोगों से बात करेंगे।